कैबिनेट बैठक कर रही योगी सरकार, विपक्ष में मचा है जमकर हाहाकार। जी हां, योगी सरकार ने प्रयागराज के महाकुंभ नगर में कैबिनेट बैठक का आयोजन करके तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब योगी सरकार ने कोई ऐसी धार्मिक नगरी में किसी प्रकार की कैबिनेट बैठक की। वर्ष 2019 में भी इसी प्रकार की एक बैठक हुई थी, जिसके बाद प्रयागराज महाकुंभ के समेत पूरे उत्तर प्रदेश को तमाम बड़ी सौगातें मिली थी। उसके बाद आज की तारीख यानी कि 22 जनवरी, जब पिछले वर्ष आज ही के दिन श्री रामलला की विग्रह प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ था, उससे पहले भी योगी सरकार ने वहां पर एक कैबिनेट बैठक का आयोजन किया था और उससे फिर पूरे प्रदेश को एक विकास की तरफ ले जाने के लिए तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर न सिर्फ सार्थक चर्चा हुई थी, बल्कि उन पर मुहर भी लगी थी। तीसरी बार अब एक बार योगी आदित्यनाथ ने फिर कैबिनेट बैठक बुलाई। न सिर्फ कैबिनेट बैठक बुलाई, बल्कि संगम में पूरे मंत्रियों सहित डुबकी भी लगाई, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने है। तमाम उनके मंत्री, 54 मंत्री समेत वहां पर सारे उनके विभाग के लगभग मंत्री पहुंचे थे। इनमें सबसे अलहदा अंदाज अगर नजर आ रहा था तो अंदाज था ब्रजेश पाठक का। धोती कुर्ता पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले, कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक एक अलग ही कलेवर में नजर आ रहे थे। लेकिन इस कैबिनेट बैठक को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने योगी सरकार को जमकर सुना दिया। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तो कहीं ना कहीं बड़ा तंज कस दिया। उन्होंने यह भी कह दिया कि धार्मिक जिहे को लेकर ऐसी कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अखिलेश यादव के इस बयान से कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई। एक बड़ा तंज उन्होंने योगी सरकार पर कसा। अखिलेश यादव ने जो कहा तो कहा, कांग्रेस ने जो कह दिया वो कहीं ना कहीं और ज्यादा हैरत में करने वाला है और योगी सरकार को घेरने का प्रयास किया। सबसे पहले क्या कुछ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, आइए उन्हीं को सुनते हैं। कुंभ का स्नान कर रहा है पावन पर्व पे। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। सर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कब वहां स्नान करेंगे? समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। तो दोस्तों, ये आपने अखिलेश यादव को सुना। अब इसके बाद कांग्रेस तो साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की नकल कर रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार इस प्रकार की कैबिनेट बैठक पहले कर चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी का साफ तौर पर दावा है कि बीजेपी नकल कर रही है, लेकिन नकल करने के बाद भी वो उत्तर प्रदेश को उस विकास की गति की तरफ नहीं ले जा रही है। कांग्रेस के इन प्रवक्ता अंशु अवस्थी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कुंभ क्षेत्र में विधानमंडल दल की नकल करने वाले भाजपा के लोग कभी अपनी नीयत नहीं सही कर सकते। कांग्रेस सरकार में 8 जनवरी 1988 को कुंभ क्षेत्र में पहली विधानमंडल की बैठक हुई थी। आज भाजपा सरकार उसका अनुसरण तो कर रही है, नकल तो उतार रही है, फिर से बैठक करने जा रही है, लेकिन नीयत पर सवाल है। हम कुंभ की तैयारियों को आस्था के रूप में देखते थे, आस्था के तरीके से श्रद्धालुओं का स्वागत करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ वोट की नजर से देखती है। श्रद्धालुओं को सिर्फ वोट बैंक समझ रखा है। व्यवस्थाओं का वहां पर समुचित इंतजाम नहीं है। नकल आप कर रहे हैं। हमने वहां पर विधानमंडल दल की बैठक करके कल्याणकारी काम किए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है उसमें सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू मुसलमान आधारित वो बैठक होगी, जिससे समाज जुड़ेगा नहीं। सनातन धर्म का काम समाज को जोड़ने का है। भारतीय जनता पार्टी समाज को तोड़ने का काम करती है। ये नकल करने वाले लोग नियत नहीं सही कर सकते। तो दोस्तों, आपने देखा कि तमाम मंत्रियों सहित संगम में डुबकी लगाने के बाद, एक साथ भोजन करने के बाद, या यूं कह लीजिए प्रसाद ग्रहण करने के बाद योगी सरकार ने तमाम बड़े फैसले लिए हैं और इन तमाम बड़े फैसलों पर कहीं ना कहीं मुहर लग गई।
लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष योगी सरकार पर पूरी तरीके से हमलावर, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। लगातार समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि धार्मिक स्थलों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, वही कांग्रेस तो ये सीधे तौर पर यह कह रही कि योगी सरकार कांग्रेस की नकल कर रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि इन तीनों राजनीतिक दलों के जो अलग अलग बयान है, इन पर कौन सही है? जो योगी सरकार कर रही वो कार्य सही, या जो अखिलेश यादव ने कहा वो सही है, या जो कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस की नकल बीजेपी सरकार कर रही है? इन तीनों में आपको कौन सही लगता है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।